हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल। आज हम तीसरे अध्याय के श्लोक 14 का अर्थ कंटिन्यू करेंगे। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों से के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंततो गत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का ये उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान के यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना पड़ता है। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म ब्रह्म वेदों से उद्भवम उत्पन्न, विधि जानो ब्रह्म वेद अक्षर परब्रह्म से समुद्भवम साक्षात प्रकट हुआ, तस्मात् अतः सर्वगतम सर्वव्यापी ब्रह्म नित्यम शाश्वत रूप से यज्ञ में प्रतिष्ठितम स्थित। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात ही भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म सभी यज्ञ कर्मों से सदा स्थित रहता है। तात्पर्य, इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म का आवश्यकता की भलीभांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है, तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से में कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्मादेशों के संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों में निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होता है। कहा गया है, अस्य महतो भूतस्य निश्वितम एतद यद ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वंगरस। चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्भूत हैं। ब्रह्मदारनायक उपनिषद 4.5.11 ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं, और वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सबको भाई दूज की बहुत बहुत